धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें कोयला, बालू, पत्थर समेत अन्य खनिजों के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर रोक के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस प्रशासन, बीसीसीएल और सीआईएसएफ अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्रवाई करने पर जोर दिया। उपायुक्त ने अवैध खनन के विरुद्ध सीजर, रेड और एफआईआर की प्रक्रिया की समीक्षा की और एयर पोल्यूशन को नियंत्रण पर भी चर्चा की। एफआईआर दर्ज करने से पहले जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की जानकारी दी। सर, पुलिस प्रशासन की किस तरह से दिशा निर्देश आपने जारी किया है सर? चूंकि खनन टास्क फोर्स का बैठक है सर, तो क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ दिशा निर्देश है? देखिए, आज डीसी साहब की अध्यक्षता में माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक की गई है, जो हर माह की जाती है। इसमें जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, पुलिस के सभी पदाधिकारीगण, बीसीसीएल से, ईसीएल से और सीआईएसएफ के भी अधिकारी लोग आए हुए थे। इस पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। अभी तक जो पिछले महीना क्या आंकड़ा रहा है, कितना एफआईआर हुआ है, कौन कौन सा हॉटस्पॉट्स है, वो सभी बिंदु पे चर्चा की गई और कैसे सबको मिल करके आगे इस जो मेनेस है इसको रोकने के लिए एक प्लान का तैयार किया गया है। साथ ही 2-3 और इशू आया है कि जब बीसीसीएल या सीआईएसएफ के पदाधिकारी अगर किसी फील्ड ड्यूटी में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे महिलाएं और पुरुष जमा होकर के उनके साथ उलझ जाते हैं, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है और कभी कभी उन लोगों के द्वारा बीसीसीएल के पदाधिकारी एवं सीआईएसएफ के पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी थाना में आवेदन दिया जाता है। उसके लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि क्या करना है। इमीडिएटली पहले उस पर जांच हो, जांच के बाद संबंधित डीएसपी साहब जब उस जांच की पुष्टि करेंगे तभी एफआईआर हो। और बीसीसीएल या सीआईएसएफ के पदाधिकारी के द्वारा ग्रामीणों पर झड़प के बाद या मारपीट के बाद जो एफआईआर की जाती है उसमें इमीडिएटली एक्शन होनी चाहिए। ये भी मुद्दा उठ करके आया था, तो उसमें भी निर्देश दिया गया है। और पिछले महीना 2 घटना हुआ था, एक अंगार पथरा ओपी क्षेत्र में और दूसरा ईस्ट मसूरिया ओपी क्षेत्र में। दोनों में जो मुख्य आरोपी था वो गिरफ्तार हो चुके हैं और उसके बावजूद जितने नामजद थे और उनपे संबंधित डीएसपी साहब के द्वारा सत्य पाया गया है, सबकी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी सुनिश्चित करेंगे। तो ओवरऑल एक बढ़िया मीटिंग था, अच्छी समीक्षा बैठक की गई है और इसको और आगे बेहतर करेंगे, इसके लिए प्लान तैयार किया गया। ठीक है सर, ये खनन टास्क फोर्स की आज बैठक की है। पिछली बार ये बैठक हुई थी, इस बार क्या मानक तय किया है? देखिए, खनन टास्क फोर्स का मूल मुद्दा तो इलीगल माइनिंग को कंटेनमेंट करना होता है। उस पर हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा हुआ। मंथली नंबर ऑफ सीजर्स, एफआईआर्स, रेड्स, इन सब पर विस्तृत चर्चा हुआ और सबसे अच्छी बात है कि ये एक कोऑर्डिनेशन बैठक की तरह निकल के आया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फोर्स और साथ ही साथ बीसीसीएल, ईसीएल सभी के प्रतिनिधि थे, सीआईएसएफ के भी प्रतिनिधि थे और हम लोग को लगता है कि जो नंबर्स है वो सीजर का, रेट का, वो सब हम लोग थोड़ा बढ़ेगा और साथ साथ इलीगल माइनिंग पर एक कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ 1-2 मुद्दे थे रिलेटेड टू ओबी डंप, रिलेटेड टू पोल्यूशन, प्रदूषण को लेके, नदियों को सुरक्षित रखने को लेके, उन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सेफ माइनिंग और लीगल माइनिंग और साथ साथ प्रॉपर माइनिंग के साथ साथ उस एरिया का डेवलपमेंट, इन सब पर एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें और यहाँ के लोग को, झारखंड के लोग को जो मैक्सिमम लाभ है जो माइनिंग से होना चाहिए वो हम लोग दिलाने का प्रयास करें। और भारत सरकार को भी जो कंपनीज के माध्यम से जो डेवलपमेंट में जो सहयोग झारखंड कर रहा है वो आगे भी करता है। सर, पिछली दफा बैठक में रेडियो कुछ सर अभी देखा गया है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के भी मामला आया था। देखिए, वो तो एक्विजिशन प्रॉपर चैनल से होता है और एक्विजिशन में कुछ आंशिक विरोध जो ऑब्वियसली 85% और वो जो नॉर्म है वो सब फॉलो होने के बाद कुछ आंशिक विरोध रहता है, उसमें हम लोग को कार्रवाई करनी पड़ती है। उसमें छोटी मोटी झड़प अगर होती है और उसमें अगर कुछ गैर कानूनी चीज़ होती है तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। पर हम लोग का प्रयास रहता है कि आम रैयतों की मैक्सिमम सहमति से ही सभी प्रोजेक्ट हों और जो LARR के रूल्स हैं उसमें कोई भी तरह की, किसी भी तरह की वायलेशन ना हो। लैंड को लेके प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स ऑलरेडी चल रहे होते हैं, उसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार जो लैंड एक्विजिशन का पैसा है वो कोर्ट में जमा रहता है, उसको रैयत मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, बट हम लोग किसी भी तरह से कोशिश करेंगे कि हर तरह से जो है रैयत की सहमति से ही कोई काम हो और
किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग सर जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा बीसीसीएल से वाहनों के लिस्ट मांगे गए थे, क्यों नहीं मिल पा रही है सर? इनके पास प्रॉपर डेटाबेस है और ये पहली बार ही ये एजेंडा में हम लोग विस्तृत रूप से बात किए हैं। मुझे लगता है उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि इनके यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ चलती है उन सब की लिस्टिंग इनके पास है, वो सब लिस्ट अगली बैठक में लोग उपलब्ध कराएंगे और उसमें अगर कोई कमियां पाई जाएगी गाड़ी के फिटनेस को लेके, पॉल्यूशन को लेके या उसकी एज को लेके, तो हम लोग उस पर कार्रवाई भी करेंगे। सर एनजीटी प्रभावी अभी ऐसे में बालू के अवैध उठाव पर रोक को लेकर क्या निर्देश जारी किए गए सर? कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो एनजीटी के ऑर्डर्स हैं उसका कंप्लायंस हो, परंतु आप भी जानते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्रों में बालू का जो है जमाव है, कोई एक स्पॉट नहीं है जहाँ पे ये काम होता है। तो हम लोगों ने मेजर स्पॉट्स पे तो कम्प्लीटली बैन कर रखा है और माइनर स्पॉट्स पे भी लगातार कार्रवाई चल रही है। हम लोग की कोशिश है कि जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसको हम लोग 100% जो है उसको पूरा, वो जैसे ही अभी उसका गाइडलाइन भी आ गया है और मैं धन्यवाद भी दूंगा आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने बहुत ही विस्तृत गाइडलाइन दी है कि अब ऑक्शन में कोई समस्या नहीं आएगी अनलाइक अर्लियर टाइम्स। तो वो पूरी डिटेल्स आ गई है। जैसे ही एनजीटी का बैन खत्म होगा उसके बाद वो प्रक्रियारत होगा और नियम संगत जो ऑक्शन के बाद जिनको मिलेगा वो उस पर काम होगा। साइकिल वितरण को लेकर अनुश्रवण और अनुमोदन समिति की बैठक भी आप लोग की हुई थी, क्या है सर उसमें? उसमें 4400 साइकिल जो है उसका लिस्ट आ गया है। टोटल 20,000 बच्चियां हैं हमारे यहाँ, बच्चियां हैं हमारे यहाँ जिनको साइकिल मिलना है और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ सर्टिफिकेट का इशू है, कुछ कंप्लायंस का इशू है, कुछ रिपोर्टिंग का इशू है। लास्ट ईयर भी 10,000 साइकिल ही मिला था बच्चों को, इस साल मैंने टारगेट 20,000 का दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि क्लास 8वीं में पढ़ने वाले हर बच्चे को जो उनका हक है साइकिल जो राज्य सरकार देती है, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय देती है, वो सभी को मिले। और उसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई छूटने वाला होगा तो आपकी सूचना मिलने पर हम लोग उस पर